संचार्य रामाभिद भक्ति मेघे स्वभक्ति सिद्धांत चय अमृतानि गौराब्धिर एतेर अमुना वितरण तज ज्ञत्वा रत्नालयम प्रणयति। चैतन्य चरितामृत मध्यखंड 8वां अध्याय पहला श्लोक। श्रीमन महाप्रभु अब अपनी अंतिम चरण में है यात्रा के, जो दक्षिण भारत की यात्रा है, और उसमें गोदावरी नदी के समीप श्री रामानंद राय से उनकी भेंट होनी है। और ये सारा रामानंद राय संवाद ही है, जिसकी भूमिका में कृष्णदास कविराज जी गोस्वामी बता रहे हैं स्वभक्ति सिद्धांत चय अमृतानी। वो क्या लेने आए यहाँ पे श्रीमन महाप्रभु। गोदावरी को देख के उनके भीतर वही प्रेम जागृत हो गया जो यमुना को देख के श्री कृष्ण के भीतर जागृत होता है। और गोदावरी नदी को यमुना नदी समझकर और उसके आसपास जो वन था उसको वृंदावन समझकर प्रेम में श्रीमन महाप्रभु वहां नृत्य करने लगे। ये अभी जो श्लोक है, अभी चर्चा प्रारंभ नहीं हुई है रामानंद राय से, ये केवल एक भूमिका है। संचार्य रामाभिद भक्ति मेघे स्वभक्ति सिद्धांत चय अमृतानी। पिछली बार हमने चर्चा करी थी कि ये अमृत है, ये वो कथामृत है जो किशोरी जी ने श्री वृंदावन में वे शाखा सखी को सुनाई। और वही सिद्धांत, वही भक्ति। जब हम सिद्धांत की बात करते हैं तो कई लोग थोड़ा कि भाई किशोरी जी सिद्धांत सिखा रही थी क्या विशाखा सखी को, और प्रेमावेशे यहां पर श्रीमन महाप्रभु क्या सिद्धांत लेने आए हैं? क्योंकि श्रीमन महाप्रभु प्रमुखता तो प्रेम का आस्वादन करने आए हैं। तो स्वभक्ति सिद्धांत चय अमृतानी, इस पे इतनी लंबी चर्चा क्यों सिद्धांत पे? तो जो भक्ति सिद्धांत है उसमें दो शब्द हैं, एक भक्ति और एक सिद्धांत। सिद्धांत की भी चर्चा होगी और भक्ति की भी चर्चा। भक्ति और प्रेम में कोई भेद नहीं है। कोई ये बोले कि भाई ये आपकी भक्ति करता है, ये भगवान की भक्ति करता है, तो क्या उसमें प्रेम निहित नहीं है? ये आपकी भक्ति करता है, तो भक्ति मतलब प्रेम ही तो करता है। प्रेम की उच्चतम अवस्था भक्ति है। ये आपसे प्रेम करता है, तो कोई भी साधारण भी हो सकता है। और ऊपर जैसे अभी हम इसी में देखते हैं कि भाई वात्सल्य भाव का प्रेम है, सखा भाव का प्रेम है, माधुर्य भाव का प्रेम है, तो प्रेम का तारतम्य है, ऊपर नीचे है। तो भक्ति जब हम बोलते हैं तो भक्ति का मतलब अतिशय प्रेम। अगर यहां हम किसी को बोलेंगे तो बिल्कुल भगत है आपका, तो मतलब अतिशय प्रेम आपसे। तो स्वभक्ति सिद्धांत चय अमृतानी, सिद्धांत की चर्चा भी है रामानंद राय संवाद में और भक्ति की चर्चा भी है। श्री गौरांग महाप्रभु अगर समुद्र हैं, गौराब्दीर, गौराब्दीर मतलब गौर रूपी समुद्र से, उनके विरह की वाष्प से, जो उनके हृदय का जल, जो उनके हृदय का प्रेम सूख के बादलों पे गया है। किन बादलों पे? रामाभिद भक्त। किन बादलों पे? रामानंद राय रूपी बादल पे। किनके हृदय से? किशोरी जी के हृदय से। गौरांगी, श्री गौरांगी ने अपने हृदय के विरह वेदना में बताए गए भक्ति और भक्ति के सिद्धांत जो विशाखा सखी रूपी मेघ को दिए हैं, आज वो रामानंद राय रूप में वापस वही जल श्री गौरांग के हृदय में डाल रहे हैं। तो अपनी चीज लेने आए हैं, इसीलिए स्वभक्ति सिद्धांत, अपनी वस्तु लेने को आए हैं। गौरांगी रूप में दी थी, गौरांग रूप में ले रहे हैं। जो कई लोगों ने यह भी बताया कि देखो सागर का जल खारा होता है,
लेकिन जब मेघ से वही जल आता है तो वो जल मीठा होता है। तो इसीलिए भी श्रीमन महाप्रभु ये मिठास जो है, और खासकर क्योंकि इस अपने इस स्वरूप से, इस अवतार में भगवान लेने ही आए, हर चीज ले ही रहे हैं। यहां पे आनंद ले ही रहे हैं, प्रेम ले ही रहे हैं, भक्तों का क्या आस्वादन होता है वो ले ही रहे हैं। यहां लुटा तो रहे हैं, श्रीमन महाप्रभु लुटा तो रहे हैं, पर लौटा रही हैं किशोरी जी और ले रहे हैं श्याम सुंदर। और अगले श्लोक में जैसे बोला, पूर्व रीते प्रभु आगे गोमन करीला। पूर्व रीते तो बोले पूर्व रीते तो पूर्व चलते 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 अगर पीछे चले तो जब श्रीमन महाप्रभु ने ये यात्रा शुरू करी थी वो भी पूर्व रीते है। पूर्व रीते प्रभु आगे गमन करेला, पहले की तरह प्रभु ने आगे गमन किया। अब जब पूर्व शब्द आ जाता है तो वो असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो पूर्व रीते इससे पिछले अवतार में जब कृष्ण रूप में आए थे, पूर्व रीते आगे गमन करेला, जैसे तब गमन किया था वैसे ही अब गमन कर रहे हैं। तब कैसे गमन किया था? बोले अभी तो कृष्ण ने जन्म लिया भी नहीं था, उससे पहले ही इतनी हड़बड़ाहट हो गई थी, इतनी गफलत हो गई थी कि पहले ही जन्म लेने से आधो घंटा पहले ही अपनी योग माया को कह दिया, भैया सब सेट करके रखना, ये सब ताले ताले खुल जाएंगे, ये होगा, मेरे को फटाफट से वहां पहुंचा देना, कोई देरी नहीं चाहिए, 5 मिनट भी रुकना नहीं है मेरे को यहां पे। इतनी हड़बड़ाहट, इतनी जल्दी। अरे भगवान हो, परमात्मा हो, रुको, जल्दी फट, क्योंकि देने नहीं लेने आए हैं। वहां पे भी पूर्व रीते, पूर्व की रीति, पहले की रीति इनकी यही चलती आ रही है, ये लेने। वृंदावन में श्याम सुंदर भिखारी है, दाता नहीं है। किशोरी जी के चरणों में बैठे भीख मांग रहे प्रेम की, वहां भी भिखारी है, वहां भी ले रहे हैं, वृंदावन में ले रहे हैं। और वही पूर्व रीते प्रभु, और जैसे वहां लेने आए थे ऐसे ही यहां पे ले रहे हैं। एक बार की बात है वृंदावन की, कई कई बार ऐसे तो श्याम सुंदर के हृदय में आया, कई कई ऐसी लीलाएं हैं। उनमें से एक लीला ये भी है कि प्रेम सरोवर में एक बारी श्याम सुंदर किशोरी जी को अपने अंक में लिए, उनके केश संवार रहे थे। तो किशोरी जी का मुख उस साइड है, दूसरी तरफ, और पीछे उनके केशों को श्याम सुंदर संवार रहे हैं। एक वहां पे भंवरा जो है वो बार बार किशोरी जी के मुख पे आके बैठने लगता है। क्यों? क्योंकि मुख कमल के समान है। तो भंवरा बार बार उनके मुख की ओर आता, बार बार उनके मुख की ओर आता, श्याम सुंदर हटाते, फिर केशों की रचना करे, फिर हटाते, वो भंवरा बार बार आता। साथ में मधुमंगल खड़ा था। मधुमंगल ने देखी ये भंवरा तंग कर रहा है लीला में, उसने भंवरे को पकड़ा और पकड़ के दूर छोड़ाया, और वापस आके किशोरी जी को, यहां पे श्याम सुंदर बैठे हैं, केश रचना कर रहे हैं, किशोरी जी का मुख उस तरफ है। मधुमंगल वहां से सामने से आके किशोरी जी को बोला, किशोरी जी मैं मधुसूदन को दूर छोड़ाया हूं। मधुसूदन भंवरे का भी नाम है, मधुसूदन श्याम सुंदर को भी बोलते हैं। तो बोले किशोरी जी हम मधुसूदन को दूर छोड़ाए, इतनी दूर छोड़ाए, अब ना आके आपको कभी तंग करेगा। जैसे ही किशोरी जी ने यह सुना कि अरे मधुसूदन को इतना दूर छोड़ा है कि वो अब कभी आएगा ही नहीं मेरे निकट, किशोरी जी के अश्रु बहने लगे, अश्रु निपतन होने लगे, रोने लगी जोर जोर से, हाय मधुसूदन चला गया, अब कभी नहीं आएगा क्या मेरे पास, मैं कैसे जीवित रहूंगी, रोने लगे। जो ही रोने लगे, मधुमंगल तो मुस्कुराया कि भाई अरे किशोरी जी पीछे बैठा। पर श्याम सुंदर देख के हैरान हो गए, अरे किशोरी जी मेरे अंक में बैठी हो, मैं आपकी केश रचना कर रहा हूं
और आप इतनी वेदना आपके भीतर, ये सुनने से ही कि मधुसूदन चले गया। श्याम सुंदर बोल रहे, अरे किशोरी जी मैं आपके पीछे बैठा हूं, मैं थोड़े ना कहीं गया हूं, मैं यहीं पर। वेदना इतनी तेज, इसको बोलते प्रेम वैचित्र्य। प्रेम वैचित्र्य में यही होता है, जब मिलन है तो विरह लगता है, जब विरह है तो विरह में मिलन का आस्वादन भी होता है। वैचित्र्य मतलब वैरायटी भी होती है। तो ये प्रेम की वैरायटी, प्रेम वैचित्र्य, ये अजब प्रेम है। श्याम सुंदर बोल रहे मैं पीछे ही हूं, मैं पर किशोरी जी को उस वीर। अच्छा आप बोलो भाई ऐसा कैसे होता है, किशोरी जी सामने है, बस जब श्याम सुंदर सामने है, किशोरी जी बैठी है, वो कह रहे हैं मैं पीछे, तो फिर काहे का विरह। अच्छा 1 मिनट के लिए लग भी गया, पर तब क्या होता है, विरह इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि जो श्याम सुंदर बोल रहे हैं कि मैं साथ ही हूं, वो स्वप्न के समान लगता है। आप समझ गए, समझ पा रहे। विरह इतना प्रगाढ़ हो गया कि अब वो बोल रहे हैं, वो सामने भी आ जाए तो ऐसे लगता है कि मुझे बलोखा, ऐसे लग रहा है कि हेल्यूसिनेशन हो रही है कि ये मेरे सामने है नहीं। मैं छू भी लूंगी तो भी ऐसे लगेगा कि नहीं है नहीं, मेरे को लग रहा है कि है, तो और तेज रोना आता है। अगर कोई नहीं है सामने तो हमें कई बार लगता है कि ये है, तो और फिर जब पता लगता है कि ये नहीं है तो रोना और आता है, विरह और बढ़ जाता है, और विकट हो जाता है, और वेदना बढ़ जाती है। और तब व्यक्ति सोचता है कि क्यों मेरी आंखों के आगे आ रहा है, चला क्यों नहीं जाता मेरी आंखों से, क्योंकि मुझे पता है कि वो रियल नहीं है। ऐसे ही किशोरी जी के सामने असल में श्याम सुंदर खड़े हैं, पर विरह इतना प्रगाढ़ हो गया कि लगता है कि नहीं है नहीं, मुझे दिख रहा है, ये बोल रहे हैं नहीं, मुझे दिख रहा है, मैं इनके अंक में बैठी नहीं, मुझे लग रहा है, तो और विरह, तो और विकट। तो इसको बोलते प्रेम वैचित्र्य। और यही श्याम सुंदर जब चले गए द्वारका तो कैसे प्राण रहे, तो बोले जब वो तमाल वृक्ष को भी देखते हैं तो वृक्ष को देख के लगता है श्याम सुंदर यहीं है, तो लगता ही नहीं कि गए नहीं है। बीच बीच में थोड़ा बहुत फिर लगता नहीं आ गए, फिर नहीं आ गए। तो मिलन में विरह का आस्वादन और विरह में मिलन का आस्वादन, ये तो जब श्याम सुंदर ने देखी भाई इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम तो मैं चाह के भी नहीं कर पाऊंगा। ये प्रेम वैचित्री किशोरी जी के भीतर आ जाती है, श्याम सुंदर के भीतर नहीं आती। ये प्रेम वैचित्री वृंदावन में, तो उनके भीतर ये क्यों, वो कहते ये मैं ये स्वादन क्यों नहीं ले पाता। कभी मेरे भीतर भी तो ऐसा प्रेम हो जाए, ऐसे प्रेम की बाढ़ आ जाए कि मेरे को भी ऐसा लगने लगे ये कितना प्रेम है। ये प्रेम का आस्वादन तो मुझे भी लेना है। और क्योंकि ये प्रेम का आस्वादन लेने की इच्छा हुई तो श्याम सुंदर गौर रूप में प्रकट हुए। वृंदावन में जो श्याम सुंदर प्रकट हुए वो भी केवल लेने के लिए, प्रेम लेने के लिए, प्रेम आस्वादन करने के लिए। प्रेम रस निर्यास करीते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करीते प्रचारन। वो भी प्रेम रस केवल लेने के लिए आए वहां पे। तो आप बोलो भैया भगवत गीता में तो मुख्य रूप से लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भाविता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वो तो वहाँ पे असुरों का नाश करने के लिए आए हैं, वो तो कंस का नाश करने के लिए आए हैं। तो असुरों का नाश भी तो किया है उन्होंने, अगर प्रेम का आप कह रहे हो स्वादन है। तो बोलते कृष्ण ने वहाँ असुरों का नाश किया, दैत्यों का नाश किया? नहीं किया। कृष्ण ने वृंदावन में किसी दैत्य का नाश नहीं किया। तो किसने किया? बोलते कृष्ण के भीतर जो विष्णु प्रकट हुए थे उन्होंने किया। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो कृष्ण के साथ विष्णु और अन्य अवतार भी साथ में प्रकट होते हैं, और उनके भीतर जो विष्णु हैं वो दैत्यों का संहार करते हैं। वो दैत्यों के संहार में कृष्ण नहीं पड़ते बीच में। प्रेम रस निर्यास करीते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करीते प्रचारन। यही दो कारण है कृष्ण के आने के। पहला क्या है? प्रेम रस निर्यास करीते आस्वादन, ब्रजवासियों के प्रेम का आस्वादन करने के लिए आए हैं। और दूसरा क्या? राग मार्ग भक्ति लोके करीते प्रचारन। अब ये ब्रज भक्ति देंगे कैसे? ब्रज के लोग उपासना कैसे करेंगे?
उसके लिए यहां आके तो लीला करनी होगी, अपने ब्रज को लेके यहां आना होगा, यहां दिखाना होगा। तो अपना आस्वादन करने आए और साथ साथ वो प्रचार भी हो गया गौड़ रूप से। रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा एई दुई हेतु हईते इच्छा उद्गम। ये दो इच्छा के कारण ही कृष्ण आए। श्रीमन महाप्रभु कितनी इच्छाओं से आए? तीन। और कृष्ण आए दो। तो एक इच्छा और वही एक तीन में मल्टीप्लाई हो गई, तीन रूप से कहते हैं तो वो एक ही, अलग अलग प्रकार से बोला जाता है उसको, एक और ऐड हो गई तीन इच्छा उसमें कि कैसा इनका प्रेम है, क्या आस्वादन करते हैं, वो मेरे को लेना है। तो कृष्ण भी यही दो वांछा से आए। वो कोई असुर संहार करने के लिए बोलते, कृष्ण को कभी आने की जरूरत नहीं है, वो कार्य विष्णु का है और विष्णु को भी उसके लिए आने की जरूरत नहीं है। वो ऊपर बैठे बैठे भी सारे असुरों को संहार कर सकते, क्या जरूरत है उन्हें आने की? भैया कितना बड़ा हिरण्यकशिपु, हार्ट अटैक तो आ सकता है। हार्ट अटैक ले आते, हार्ट फेल हो गया, क्या कर लेगा? कर सकते हैं विष्णु के लिए, क्या दिक्कत है? इतनी लड़ाई लड़ने की क्या जरूरत है? कुछ भी कर दे। यहां व्यक्ति बैठे बैठे सोए सोए चला जाता, क्या हो गया? बाद में ढूंढते रहो क्या हो गया था, समय आ गया, निकल गए। कुछ करने की जरूरत थोड़ी है, ऐसे हर एक से लड़ाई करने की जरूरत थोड़ी है। चलते चलते नरसिंह वो चलते चलते हिरण्यकशिपु गिर गया पहाड़ी के नीचे, और गिरने से भी पहले हार्ट फेल हो गया। अनेकों कारण है भगवान को अगर संहार करना है तो। अतएव विष्णु तखन कृष्णेर शरीरे, विष्णु द्वारे करे कृष्ण असुर संहारे। विष्णु जो है वो, अतएव विष्णु ताखन कृष्ण शरीरे, विष्णु जो है वो कृष्ण के शरीर के भीतर जो है वो विष्णु द्वारे करे कृष्ण असुर संहारे। विष्णु के द्वार से ही असुर का संहार होता है। कृष्ण ने किसी असुर का संहार नहीं किया, वो असुर के चक्कर में पड़े ही नहीं, वो तो अपना गोपियों के साथ आस्वादन लेने में मस्त है। गौओं के साथ आस्वादन ले रहे हैं, सखाओं के साथ आस्वादन ले रहे हैं। मैया उनकी जो डांट रही है उससे डर रहे हैं, भाग रहे हैं। कहां वो कृष्ण, आप बोलते हो छोटा सा, अभी तो बैठे थे पालकी में, पूतना आई, पूतना को उन्होंने वध कर दिया। शकटासुर, पकटासुर, पता नहीं कितने सारे आ गए, उन सबका वध कर दियो। और वही थोड़े दिन बाद कृष्ण जो है मैया लेके भाग रही है, डंडा तो जोर जोर के भाग रहा है, डर रहा है। एक ही व्यक्ति के भीतर इतनी पर्सनालिटी का चेंज कैसे हो जाएगा? इतने बड़े बड़े असुर को मार दिया और मैया के डंडे से डर रहा है। आप बोलो नाटक हो रहा है। कहां वहां पूतना का वध कर दिया और यहां डंडे से डर लग रहा है। वो कौन सा आया जो हवा में उड़ा के ले गया इतनी ऊपर? त्रिनावत। त्रिनावत, वो त्रिनावत हजारों फुट ऊपर ले गया। वो त्रिनावत को मार के आराम से फिर वहीं पे आके लेट गए, और मैया के डंडे से डर लग रहा है। तो मैया के डंडे से जो डर लग रहा है वो सच है, नाटक नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण है। और जो वो संहार किया है वो विष्णु ने किया है, वो कृष्ण ने नहीं किया। तो जो मैया बोलती थी, जो नंद बाबा बोलते थे, जो गर्ग ऋषि आके बोल गए थे, भैया इनके भीतर कोई विष्णु की शक्ति है, वो बात सच है। उनके भीतर विष्णु ही है, विष्णु की शक्ति नहीं, साक्षात विष्णु है। वो विष्णु संहार कर रहे हैं। कृष्ण तो आस्वादन पूरा कर, आस्वादन ही नहीं आएगा अगर आप एक्टिंग कर रहे हो तो फिर कृष्ण आस्वादन कैसे लेंगे? कृष्ण प्रेम रस निर्यास कोरी ते आस्वादन, कैसे होगा आस्वादन? अगर मेरे को पता है मैं हूं तो बहुत सक्षम, मैया यहाँ भाग रही, चलो मुझे यहाँ एक्टिंग करनी है, भागने, तो मैया को आस्वादन दे रहे हो, आपको थोड़ी आस्वादन आ रहा है। अगर मैं डरने की एक्टिंग कर रहा हूं तो आस्वादन तो यशोदा मैया को आ रहा है, मुझे तो नहीं आ रहा, मैं तो एक्टिंग कर रहा हूं। अपने लिए क्या लेने? तो फिर मैं क्या लेने आया हूं? तो इसीलिए पहले ही अपनी योग माया से ऐसे कर दिया, भैया मुझे कुछ नहीं, मेरे को भगवान न याद आए कि ये भगवान है, बिल्कुल साधारण में एकदम ऐसे ही रहूंगा। तो वो कार्य विष्णु कर रहे हैं, वो विष्णु को तुम करो, मुझे भनक ना लगे। हमारे जैसा गवार भी बैठ के यहाँ पे कथा बोल देता है, कौन बोल देता है? गुरु बोल देते हैं पीछे से, तो निकल रही है। समझ गए? हम मूर्ख के मूर्ख हैं। तो ऐसे ही कृष्ण भी ऐसे ही, उन्हें कुछ नहीं पता, विष्णु कर रहे हैं सारा काम, वो कर रहे हैं, वो करे जा रहे, संहार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो इसीलिए
पूर्व रीते प्रभु गमन करेला। जैसे पहले लेने आए थे ऐसे ही अब लेने आए हैं। यहां पे किनसे लेने आए हैं? रामानंद राय रूप विशाखा सखी का भी स्वरूप है रामानंद राय, और रामानंद राय के भीतर अर्जुना सखी भी है। अर्जुना सखी कौन है? अर्जुन। पर अर्जुन रामानंद राय हैं, ये कम जगह हल्के में बोला। अर्जुना सखी है। आप बोलो अर्जुना सखी, अर्जुन ही तो है, बात एक ही है। अर्जुन अर्जुन थे, पर अर्जुन को अर्जुना सखी बनाने वाली किशोरी जी हैं। ये तो लीला आप सब जानते ही हो। जब कुरुक्षेत्र में आए थे तो किस प्रकार किशोरी जी ने कृपा करके अर्जुन को अर्जुना सखी बनाया। पहले डांट के, डपट के। कैसा व्यक्ति है तो इतने कोमल कृष्ण को अपना रथ हाँकने के लिए बिठा दिया। हम सोचते थे तू बड़ा प्रेमी है, हम सोचते थे तू भक्त है कृष्ण का, तू हमारे श्याम सुंदर का सखा है, पर बड़ा क्रूर हृदय है रे तेरा। उनको रथ हाँकने के लिए आगे बिठा दिया, खुद पीछे बैठा है। तब अर्जुन, जब किशोरी जी का एक अश्रु उनकी श्वास से हल्का सा अर्जुन के ऊपर छटका तो अर्जुन अर्जुना सखी हो गया। मतलब उसी समय स्वरूप नहीं बदल गया, पर उसको स्वरूप प्राप्त हो गया। अर्जुन को अर्जुना सखी का, तो अब अर्जुना सखी जो है, अब वो यहां पे बैठ के आज गौर सुंदर को भी समझा सकती है। अब वही अर्जुना सखी, वो अर्जुन, मैं नहीं बोल रहा हूं, किशोरी जी बोलती, वो मूर्ख अर्जुन जो श्याम सुंदर को आगे बिठा के युद्ध लड़ रहा है, प्रेम की भाषा है उनकी, वो बोल रहे हैं। जो श्याम सुंदर को आगे बिठा के युद्ध लड़ रहा है, आज वो श्याम सुंदर आज उससे सुनने आए हैं। क्या सुनने आए? प्रेम के तत्व सुनने आए। अब तू बता प्रेम के तत्व। इतना बड़ा हो गया किशोरी जी की कृपा से। किशोरी जी को ही सुना रहे हैं। भगवत गीता में भगवान ने 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में अर्जुन को बोला, अर्जुन कौन्ते प्रति, कौन्ते मतलब कुंती के पुत्र, कौन्ते प्रति जानी ही नामे भक्ता प्रणिष्यति। हे कुंती पुत्र, तुम ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। ये तुम बोलो। क्यों? क्योंकि भक्ति सिद्धांत तुम बोलोगे तो ज्यादा सही रहेगा। एक आदमी चाहे भगवान हो, वो खुद आके बोले भैया मेरे भक्तों का कभी मैं ये कर देता हूं, मैं वो कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं, बोले आप बोलते हो यहां दुनिया मर रही है, भाई मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, भाई मेरी भक्ति का कभी विनाश नहीं। तो भगवान ने बोला मेरे बोलने से ज्यादा वैल्यू तो तब है जो मेरा भक्ति बोले। एक बड़ा व्यक्ति आए, एक प्राइम मिनिस्टर आए, वो बोले भैया हमारे सिटीजन सारे बड़े खुश हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, भैया सारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। एक बड़ा ऑफिसर आए, वो बोले मेरी कंपनी के जितने एम्प्लॉई हैं सब बड़े अच्छे से रखा हुआ, सब करो, सारे बोलते हैं। अब कोई एम्प्लॉय खड़ा होकर बोले हाँ भाई हमारे बॉस जैसा दूसरा व्यक्ति नहीं है, तो बात बड़ी हो जाती है ना। एक व्यक्ति बोले हाँ जी हमारे प्रधानमंत्री जैसा दूसरा प्रधानमंत्री नहीं है, वो बात बड़ी हो जाए, फिर बात की वैल्यू हो जाती है। अच्छा ये मतलब सारी दुनिया को पता है कि बहू आएगी तो सास की 2-4 लगा के जाएगी, और वो बहू खड़ी होके बोले मेरी सास जैसी तो सास नहीं हो सकती, प्रमाण बन जाता है ना। तो ऐसा ही बहू बोल दे हाय हाय हाय, तो बात ही बड़ी हो गई भाई। नहीं तो कितनी अच्छी सास हो, बहू तो 2-4 लगा के ही बोलेगी, और वो भी बोल दे। तो इसीलिए भगवान ने बोला कौन्ते प्रति जानी ही नामे भक्त, भैया तुम बोलो ये भक्ति के सिद्धांत। अर्जुन ने बोला आगे, भगवान ने तो बोला तू बोल दे, बोल पाया अर्जुन? नहीं बोल पाया। कहां बोला? रामानंद राय संवाद में। वो भक्ति की जो एक बात कृष्ण ने
भगवत गीता में अर्जुन को 700 श्लोक सुना दी भगवान ने कहा एक बात तू भी बोल दे। वो बोलने लायक नहीं था, अब बोलने लायक हुआ है। अरे किशोरी जी की जब तक कृपा नहीं होगी कोई बोलने लायक कैसा होगा? कैसे बोल पाएगा जब तक किशोरी जी कृपा ना करे? भले श्याम सुंदर सामने खड़े होके बोल दे तू बोल, नहीं तो 32वां श्लोक अर्जुन का होना चाहिए था। अगर 31वें में वो कह रहे हैं कौनते प्रति जानी ही नामे भक्ता प्रणिशति, 32वें में अर्जुन को बोलना चाहिए था हाँ जी नामे भक्ता प्रणिशति, नामे नाते भक्ति प्रणिशति, आपके भक्तों को कभी विनाश नहीं होता, मैं बोलता हूं दावे से। पर वो कॉन्फिडेंस किशोरी जी की कृपा के बिना नहीं आ सकता बोलने का। वो सिद्धांत भी नहीं बोल पाएगा, वो भक्ति भी नहीं बोल पाएगा। समझ गया बड़ी बात है, समझ गए ये बड़ी बात है वहां पे। तो वही रामानंद राय स्वरूप में आके आज बोलने लगे हैं। तो इसीलिए स्वभक्ति सिद्धांत चय अमृतानी, वही भक्ति के सिद्धांत जो सुनाए थे, समझाए थे, बोले थे, बोलो, वो अब बोलेंगे यहां पे। पूर्व रीते प्रभु आगे गमन करेला। रीति, पूर्व रीति, रीति क्या होता है? रीति व्यक्ति का स्वभाव होता है। ये रीति क्या है? ये स्वभाव है। प्रभु का स्वभाव है कि वो भक्तों के सामने छोटे पड़ जाते हैं। जब भक्त सामने आते हैं तो प्रभु छोटे हो जाते हैं, वो उनके कंट्रोल में हो जाते हैं। और ये बात उन्होंने बोली, भगवान ने स्वयं बोली, आमारे ईश्वरे माने आपना के हीना। भक्त को बोल रहे हैं आमारे, मेरे को ईश्वर माने और आपने के हीना, तार प्रेमे वश आमी ना है ये अहीना। ऐसे लोगों के मैं अधीन नहीं होता जो ये बोलते हैं आहा आप भगवान हो, मैं भक्त हूं, मैं छोटा, आप बड़े हो, आप बड़े हो। भगवान बोलते हैं ऐसों के मैं अधीन नहीं होता। आपने अगर भगवान को भगवान समझा, आपने अगर भगवान को परमात्मा ही केवल समझा, तो राग मार्ग में क्या करने आए? एक सीट वेस्ट कर दिया आपने। राग मार्ग में क्या कर रहे हो? अगर भगवान को अभी तक भगवान ही समझ रहे हो तो, अगर आप समझ रहे हो आप ईश्वर, मैं दीनहीन, तो भगवान बोल रहे हैं ये तो पूरी सृष्टि समझ रही है भैया। तुम काहे को यहां राग मार्ग में दीक्षा लेके बैठ गए? काहे के गौड़िया वैष्णव बन गए तुम? ये तो सारी दुनिया समझ रही है कि मैं भगवान हूं और तुम जीव बद्ध हो। अगर तुम मुझे भगवान मानते हो, भगवान क्या कह रही है? ये यथामाम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजामि हम। जो मुझे जिस जिस रूप में भजन करेगा मैं उसके साथ वैसा ही रहूंगा। तुम कहो भैया तुम बड़े ईश्वर हो, तुम ये हो, तुम भगवान हो, तुम ठाकुर हो, तुम सृष्टि के रचना करने वाले हो, ये हो, वो भी चौड़े होके खड़े होते हैं, हाँ मैं यही हूं, मैं दीन हूं, मैं हीन हूं, हाँ मैं मच्छर हूं। ओके, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तम सदैव भजामि हम। आप कहते हो छोटा मच्छर हो, आप भगवान हो, ठीक है भगवान हो, तुम मच्छर हो, मान लिए भगवान। आप भगवान के पास खड़े हुए छोटे से गोपाल, तुम लड्डू हो, तुम्हें मैं खाना खिलाऊंगी तो तुम खाओगे, तुम्हें मैं पिलाऊंगी तो तुम पियोगे, मेरे बिना तुम सो भी नहीं पाओगे, मेरे बिना तुम खा नहीं पाओगे, मेरा तुम पी नहीं पाओगे। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तम सदैव भजामि, छोटे हो जाते हैं। वो मैया के हाँ तुम्हें खिलाओगे तो मैं खाऊंगा, बात तो सही है, तुम्हें पिलाओगे मैं पिलाऊंगा। आपने ये भाव रखा, वो इस भाव से आ गए। आपने कहा तुम मेरे किशोरी जी के प्रियतम हो, जब तक मैं तुम्हें इशारा नहीं करूंगी, जब तक मेरी आज्ञा नहीं लोगे, तुम भीतर नहीं घुस सकते कुंज के। समझ में आ गए? वहीं बाहर खड़ा कर दूंगी अगर मेरे से अभी पंगा ले लिया तो। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तम सदैव भजामि। भगवान ऐसे होते, हाँ यार बात तो सही है, आप तो मंजरी हो, आप उनके चरण दबा रहे थे, वो आके आपके चरण दबा देंगे, भैया अंदर जाने दो। कितना सिंपल है, हम कभी विचार नहीं करते। भगवान का लॉजिक कितना सिंपल है। आप बैठे बैठे नहीं ठाकुर ठाकुर, ठीक है वो ठाकुर है, आपको नहीं, तुम कुछ नहीं, मैं तुम्हारी सेटिंग ईश्वरी से मैं ही करा के रख सकती हूं।
नहीं तो तुम्हारी कहानी बिगड़ जाएगी उधर भी। ठीक है, हाँ वो ऐसे हो जाए, हाँ बात तो सही है। अब आपका क्या भाव है? जो आपका भाव है वही पूर्व रीति, उनकी भी वही रीति है, आपकी क्या रीति है, आपका क्या स्वभाव है? मेरा स्वभाव क्या है? जीवे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, ये एक जीव का स्वभाव है, ये एक जीव का स्वभाव है। मगर उस स्वभाव का मतलब ये है, आप कहो भाई जीवे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, तो मैं तो दास ही हूं, मैं ऐसी कैसी? अरे तो मंजरी कौन है तो दासी पर है सखी, समझ गए? जीव स्वरूप होए मतलब, इसका मतलब यह है कि वो कृष्ण से हमेशा कनेक्टेड है, वो जीव कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है। जीवे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास का अर्थ ये है कि आप कृष्ण के कनेक्शन में हो, हमेशा उन्हीं से कनेक्टेड हो, उन्हीं के हो, अलग नहीं हो उनसे। हमने सबसे बड़ा अपराध क्या किया है? सबसे बड़ा, सबने एक ही किया है। सबने सबसे बड़ा अपराध यह किया कि हमने एक समय पे भगवान से अलग होकर इस अपनी स्वतंत्रता से इस भौतिक जगत को एंजॉय करने का प्रण लिया। आपसे अलग होके आनंद लेना चाहता हूं, यह हमसे सबसे बड़ा अपराध हुआ। हम अपनी रीति भूल गए, हमने उनसे स्वतंत्र होकर सोचा कि हम इस जगत को भोग लेंगे। और कहीं कहीं भक्त में जानता हूं वो 2 माला रोज इसीलिए करते हैं, इस अपराध के लिए कि ये जो मेरे से अपराध हो गया, ये 2 माला उसके लिए। अगर नियम 20 माला का 22 करते, नियम 40 माला का 42 करते, नियम 128 माला का 130 करते, 2 माला किस लिए? बोले ये उस अपराध के लिए जो मैं करके आया हूं। दोबारा कभी मेरी रीति ऐसी ना हो जाए, दोबारा कभी मेरी मति ऐसी ना हो जाए कि मैं फिर सोचूं कि मैं आपसे स्वतंत्र होकर ये संसार भोग लूंगा। ये बात समझ रही है? तो 2 माला किस लिए? क्योंकि आज भी मेरे भीतर उस अपराध का बार बार संस्कार आता है। आज भी मैं सोचता हूं मैं इनसे अलग होके इस संसार को भोग लूंगा। इनकी रीति को छोड़ के मैं कोई अपनी नीति बना लूंगा। पर ना तो हमें नीति के चक्कर में फंसना है, हमें तो केवल प्रीति के साथ रहना है। ठाकुर जी की गीति मुख में हो और प्रीति ठाकुर जी से हो, इन नीतियों के चक्कर में फंसना ही नहीं। और यही हमारी रीति है। पर अब क्या करें, अलग हो गई प्रीति। तो क्या करेगी रीति? तो बिगड़ गई रीति, अपना स्वभाव बिगड़ गया। तो खैर, स्वभाव जो है हमारी पूर्व रीति प्रभु गमन करे, तो हम भी पूर्व रीति से तो गमन करें। हमारी रीति ये है कि हम उनसे हमेशा जुड़े हुए हैं। ये स्वरूप है जीव का कि वो उनसे जुड़ा हुआ है, और उसने इस स्वरूप को भुलाने का प्रयास किया, उसने इस स्वरूप को भुला के भोगने का प्रयास किया। इसीलिए जहां हम हैं आज है, इसीलिए। नहीं तो ललिता विशाखा सखी के संरक्षण में भी सेवा हो रही होती। आज भी कर सकते हैं, और आगे भी अगर होगी तो तभी होगी जब इस रीति में आ जाएंगे। आमा के ताए ये भक्त भजे ये भावे, तारे से भावे भजी ए मोर स्वभावे। ये भगवान की रीति है। क्या रीति? जिस जिस भाव से आप भगवान का भजन करोगे, तारे से भावे भाजी ए मोर स्वभावे। मेरा यही स्वभाव है। फिक्स भैया, सिंपल है। ठाकुर जी का स्वभाव बड़ा सिंपल है, उनकी रीति बड़ी सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आपने कहा मैं भगवान हूं, ओके मैं भगवान हूं। मैं छोटा हूं, मैं तुच्छ हूं, ओके। आपने कहा मैं आपकी सखा हूं, ओके आप मेरे सखा हो। आपने कहा मैं आपका पिता समान हूं, ओके आप मेरे पिता समान हो। आपने कहा मैं आपकी किशोरी जी की प्रिय मंजरी हूं, मैं उनकी प्रिय सखी हूं,
मैं चाहूं तो आपको अंदर बुलाऊं और मैं चाहूं तो आप भीतर नहीं आ सकते, ठीक है, आपके साथ ऐसा संबंध हो गया। अब बताओ भगवान में क्या कॉम्प्लिकेशन है? हम लोग सोचते हैं भगवान की बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है यार भक्ति जो है, पता नहीं कैसे क्या कर, ना जाने किस बात से रीझ जाते, ना जाने नहीं जानते हो आप, जान जाओ। कब तक अंधकार में रहोगे, ना जाने किस बात से, ना जाने कब तक तुक्के लगाते रहोगे। सीधी सीधी बात से रीझ जाते हैं। आप कहो भैया आपके बिना, मेरे बिना आपकी दाल नहीं गलेगी, आपको मैं चाहिए हूं। और सही बताऊं श्याम सुंदर, मेरा स्वभाव इस मामले में बड़ा कोमल है। मैं कभी अटकूंगी नहीं कि ये नहीं करना वो नहीं करना, भले आपकी थोड़ी लड़ाई हो जाए तो बल्कि किशोरी जी को मना लूंगी। ओहो, श्याम सुंदर बोलेंगे इसकी जरूरत मेरे को सबसे ज्यादा है। परफेक्ट है तो। ऐसी सखी चाहिए किशोरी जी की, किशोरी जी ऐसी सखियों से घिरी रहे, यही चाहिए मेरे को। आ जाओ, आज ही बुला। हाँ, जल्दी आओ। तो पूर्व रीते प्रभु आगे गमन करेला, उनकी भी रीति है कि वो लेने आए हैं, और हमारी भी रीति है कि हम भगवान के साथ ऐसा संबंध जोड़ें कि हम मांगते मांगते ना रहें, हम भी उनको कुछ देने लायक हो जाए, हम भी कुछ देने लायक हो जाए, हम भी कुछ उनके काम आए, हम भी ऐसा कुछ करें कि मेरी जरूरत पड़ेगी आपको। तो फिर इससे आगे गमन नहीं कर पाएंगे। पूर्व रीते प्रभु आगे गमन, पूर्व रीति से ही तो चलती आ रही है। जिस रीति से प्रभु चल रहे थे उसी रीति से आगे आचार्य चले, वही रीति चलते चलते, उन्हीं की गीति चलते चलते आगे गोस्वामियों ने ली, वही चलते चलते आगे गुरुदेव ने ली, और वही रीति तो अब चल रही है आगे। आगे गमन करेला, उनकी रीति तो ये चलती आ रही है, उन्हीं की प्रणाली, उन्हीं का सब तो चलता आ रहा है अभी तक भी। पूर्व रीते प्रभु आगे गमन करेला, जियाड़ नरसिंह क्षेत्रे काता दिने गेला। अभी जियाड़ नरसिंह में दर्शन करके निकले श्रीमान महाप्रभु। थोड़ा बार बार आगे पीछे हो जाता है। आप रस की चर्चा जब करोगे, चाहे भागवतम में हो, चाहे चैतन्य चरितामृत में हो, रस का ये स्वभाव है कि रस में बहते बहते व्यक्ति थोड़ा आगे पहुंच जाता है, फिर पीछे आता है, फिर बहते बहते आगे फिर पीछे आना पड़ता है। तो पहले ही श्लोक में कविराज गोस्वामी ने बात रामानंद राय की कर दी, बाद के श्लोक में बोल रहे हैं अभी तो जियाड़ नरसिंह से निकले हैं, अभी तो आगे चले हैं, अभी पहुंचे नहीं हैं, अभी तो मिले भी नहीं हैं। लेकिन क्योंकि वो रामानंद राय संवाद की इतनी भीतर तीव्रता से बताने की उनकी भीतर ऐसी एक्साइटमेंट थी कि वो उसमें फटाफट पहला श्लोक में ही रामानंद राय की बात कर दी। अभी फिर बोल रहे अभी तो, लेकिन अभी तो जियाड़ नरसिंह में अभी पीछे निकले हैं। नरसिंह देखिया कोयला दंडवत प्रणति। अब कहां आ गए अगले श्लोक में? अभी तो नरसिंह देखिया, दंडवत कराया अभी तो दंडवत कर रहे हैं। नरसिंह देखिया कोयला दंडवत प्रणति, प्रेमावेशे कैला बहु नृत्य गीत स्तुति। मैं क्रम से ही चल रहा हूं जो जो उन्होंने श्लोक बोले, मगर वो आगे से पीछे जा रहे हैं अभी कविराज को। ये प्रेम में होता है। ऐसे ही वो श्रीमद् भागवतम में भी जब लीलाओं का वर्णन किया गोपियों ने, तो बाद वाली लीला पहले बोल दी, पहले वाली बाद में बोल दी, क्रम भंग हो गया, हो जाता है। प्रेम में तत्व नहीं लगते ये सब। भैया तुमने पहले ये कैसे बोली, भैया वो दाएं में खड़े हैं कि वो बाएं में खड़े हैं, उनको इधर करो, उनको इधर करो, ऐसे करो, ये सब प्रेम में नहीं चलता। क्या हो गया नित्यानंद प्रभु उनके बाएं में आगे, कोई दिक्कत है क्या? कुछ हो गया? अब नृत्य करते हुए पोजीशन थोड़े ना फिक्स रहती है। महाप्रभु कहे मैं ऐसे ही कहूंगा, नित्यानंद प्रभु वहां डांस कर रहे हैं, प्रभु हाथ पकड़ के चलेंगे, तुम मेरे राइट में ही डांस करोगे, गदाधर तुम मेरे लेफ्ट में ही रहोगे।
वो डांस करते करते उधर चले गए। डांस करते करते तो ऊपर गिर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, लोट पोट हो रहे, पता ही नहीं है कोई का लेफ्ट राइट का छोड़ो, ऊपर नीचे का पता नहीं है। तो नरसिंह देखिया कोयला दंडवत प्रणति, ये बात तो आराम से हजम हो जाती है। नरसिंह भगवान को देख के भैया दंडवत ही करेगा कोई। पर प्रेमावेशे कोयला बहु नृत्य गीत स्तुति, ये बात थोड़ी अजब लगती है। नरसिंह भगवान को देख के प्रेमावेशे, बड़ी कठिन बात है। एक बार को जगन्नाथ जी को देख के थोड़ा प्रेम आ जाता है, श्याम सुंदर किशोरी जी को देख के प्रेम आ जाता है, समझ में आती है। श्रीमन महाप्रभु को देख के प्रेम आ जाता है हम लोगों को। नरसिंह भगवान को देख के प्रेम आ जाता है। नरसिंह भगवान के लिए नरसिंह देखिए कोयला दंडवत प्रणति, बस यही आता है भैया। क्षमा करना हमसे कोई गलती होगी नरसिंह भगवान, यही आता है ना सबसे पहले कि नरसिंह भगवान को देख के प्रेम आ जाता। ऐसे तो ईमानदारी से बताओ ऐसे होगा? नरसिंह भगवान को देखा, प्रेम में अश्रु निकल गए नरसिंह भगवान को देख के। आपके निकलते क्यूट लगते हैं कि कौन कह रहा है? यही बात है। प्रेमावेशे कैला बहु नृत्य गीत स्तुति। प्रेमावेशे क्यों? क्योंकि जो श्रीमन महाप्रभु ने स्तुति करी है वही हम लोग भी वही प्रणाम मंत्र से स्तुति करते हैं। श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह, प्रहलादेश जय पद्मा मुख पद्म भृंगा। यही हम लोग इसी मंत्र से स्तुति करते हैं। तो इस मंत्र में क्या? प्रहलादेश जय पद्मा मुख पद्म भृंगा। आप कौन हो? नरसिंह भगवान, वही जो लक्ष्मी जी के कमल मुख पे भंवरे के समान जिनकी आंखें टिकी रहती है। भंवरे के समान लक्ष्मी जी के कमल मुख पे मंडराते रहते हो। ये किसके लिए बोल रहे हैं? नरसिंह। जब इस मंत्र को समझोगे तो प्रेमावेश आना आसान हो जाएगा। हम कौन से नरसिंह भगवान को प्रणाम कर रहे हैं? जो लक्ष्मी जी, वो वाले नरसिंह भगवान नहीं कि लक्ष्मी जी थर थर कांप रही है उनके पास जाने को। वो नरसिंह भगवान कभी प्रहलाद को दर्शन ही नहीं हुए। प्रहलादेश जय, हम कौन से नरसिंह भगवान की जो प्रहलाद के ईश्वर हैं। यहां कहीं हिरण्यकशिपु का नाम नहीं आया। उन नरसिंह भगवान को हम देख ही नहीं रहे। हम तो वही नरसिंह भगवान जिन्होंने अभी अभी प्रहलाद के पिता को चीड़ फाड़ कर दिया, ऑपरेशन कर दिया, मार दिया, काट दिया, और बड़े क्या बोलते हो आप लोग, बड़े वो नहीं वो आजकल का वर्ड है ना, बड़े कैसे, खैर छोड़ो, नहीं जो बड़े खराब तरीके से मारते हैं उसको क्या आजकल बोल देते हैं? ब्रूटल तरीके से एकदम आंतड़ियां निकाल के गले में डाल ली। उनके पेट की आंतड़ियां निकाल के अपने गले में डाल ली, ऐसे फाड़ दिया उसको एकदम, हिरण्यकशिपु को है। हाँ। और जब प्रहलाद जी वहां पे पहुंचे, स्तुति कर रहे हैं, तो तुरंत नरसिंह भगवान उनको अपनी जीभा निकाल के चाट रहे हैं प्रहलाद को, प्रेम में उनको अपनी जीभा से चाट रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, बुला रहे हैं। वही उग्र नरसिंह जो अभी इतने उग्र थे, वो एक सेकंड में प्रहलाद के आते ऐसे प्यार कर रहे हैं, गोदी में बिठा के उसको प्यार से चाट रहे हैं। सोचो, भगवान के भीतर ऐसा वात्सल्य, भगवान के भीतर ऐसा प्रेम कि वो अपने भक्त को ऐसे चाट रहे हैं। क्या प्रेम होगा जब इस प्रेम की बात हमारे हृदय में, जब हम मन प्रहलादेश जया, कौन आप? नरसिंह भगवान जो प्रहलाद के ईश हो, उनकी जय। जय नरसिंह जय जय नरसिंह। आप कौन से नरसिंह? प्रहलादेश जया। तो उन प्रहलादेश का जब स्मरण होगा तो फिर प्रेमावेश होना आसान है।
हम वो चर्चा ही नहीं, हम वो सोचते ही नहीं हिरण्यकशिपु को क्या किया ऐसे। वो हिरण्यकशिपु कौन है? वो हमारे हृदय की वासना है। ये हिरण्यकशिपु कौन है? ये हमारे हृदय की वासना है। तो हम तो भगवान से प्रार्थना करते और ब्रूटली मार दो इसको। तो जितना हमने देखा है कि आपने उसको मारा है हिरण्यकशिपु को, उससे ज्यादा कठिनता से मार दो मेरे हृदय की वासना को। हम तो चाहते ही हैं हमारे हृदय की वासना को, काम को अगर ऐसे खत्म कर दे नरसिंह भगवान, तो हमारे तो और प्रिय हैं। भैया बड़ी अच्छी बात है, खत्म कर दो ये सब। ये झमेला हृदय की वासना का ही तो है जो ठीक से भजन नहीं हो रहा। आप एक सेकंड में खत्म कर दो। इसीलिए गौड़िया वैष्णव में नरसिंह भगवान की आराधना करते हैं कि आप नरसिंह स्वरूप में बड़े सही हो, जबरदस्त व्यक्ति हो, जैसे आप बोलते हो। क्या जबरदस्त व्यक्ति है भैया। वो आते ही सीधा कुछ प्रहलाद से पूछा उन्होंने, कैन आई किल योर डैड? मार दो इसको, तंग कर रहा है तुम्हें, बोलो क्या करना है, छोड़ दूं, मारूं, क्या कुछ पूछा प्रहलाद से? प्रहलाद जी साइड खड़े हैं, कोई अभी प्रहलाद जी को बाद में देखेंगे, पहले आके चार करके फाड़ के फेंक दिया उसको। भैया मैं ऊपर ना मरूं, नीचे ना मरूं, अंदर ना मरूं, बाहर ना मरूं, सुबह ना मरूं, शाम को ना मरूं, इंसान से ना मरूं, जानवर से ना मरूं, सब पूरा करके खत्म कर दे। भाई तेरी सारी कंडीशन पूरी हो गई, मर गया तू, खत्म। ऑल कंडीशंस फुलफिल्ड। तूने बड़ा लंगा नीचे लगाया हुआ था ना ट्रेडमार्क की, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, ऑल अप्लाइड, फिनिश। और जल्दी जल्दी से खत्म करना है, क्योंकि वो कह रहे हैं ना सुबह ना शाम में, तो सूर्य इतनी देर में बस आधा ऊपर आधा नीचे, इतने में ही खत्म करना है। तो एक सेकंड में खत्म कर दिया उसको, कुछ पूछा नहीं प्रहलाद से। ऐसे ही भगवान हमारे पास आ जाए, कोई पूछे ना भैया तेरी वासना खत्म करनी नहीं, अभी रहना है संसार में, नहीं रहना, कोई मम्मी पापा प्रिय लगते हैं, बच्चे के साथ रहना नहीं, आके सीधा खत्म, बस तू मेरा मैं तेरा, आजा, बोल चलना है। बड़ी अच्छी बात है भाई, हमारे साथ ऐसा करते नरसिंह भगवान, कमाल के भगवान हो आप तो। कृष्ण लेके बैठे हैं, ये यतमाम प्रपद्यन्ते तम सदैव भजामि हम, तुम ऐसे करो तो मैं ऐसे करूंगा, ये करो तो वो करो, ये नीति वो नीति, ये रीति वो रीति। यहाँ कोई नीति रीति नहीं महाराज, आके सारी वासना खत्म, चलो प्रहलाद जी चलो, हो गया काम आपका खत्म। पूछा भी नहीं अभी भैया, मैं सोच रहा था छोड़ दो, समझा देते डैडी को। प्रहलाद जी बोल सकते थे भैया अभी तो बात कर लेते, कुछ हो जाता था, खत्म। ये कौन है? ये हमारे हृदय की वासना है। हमने अपनी हृदय की वासना को ही तो अपना पिता बनाए रखा है। सर्वोपरि हमें हमारा, भैया किसी से पूछो, मेरे मन में आ गया, मेरा मन कर रहा था, मेरा मन, अबे मेरा मन, मेरा तुम्हारा मन, तुम्हारे पिताजी से ऊपर तुम्हारा मन है। माता जी श्री जी की कृपा होगी जब ये बात समझ में आएगी। तो मेरा मन में आदमी सुबह सुबह 8 बजे उठ के 100 किलोमीटर दूर जाता है, मेरे मन में आ गया मूर्थल का आलू का परांठा खाना है। भैया ऐसा पागल बना दिया सुबह सुबह, जैसे कुत्ता निकलता है सुबह खाना ढूंढता हुआ, वैसा वैसा आदमी हांटता फिरता है, इधर खाऊं उधर खाऊं, यहाँ खाऊं, यहाँ नहीं मिला, वहां नहीं मिला, वहां नहीं मिला। वो 100 किलोमीटर दूर तक जा रहा है, मेरे मन में आ गया। एक बार मैं एक सदर से निकले, एक रिक्शे में बैठा हुआ था, वहाँ 4 लोग बैठते हैं, सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ था, तो 2 लोग थे। वो निकला, उसने कहा यार वो वहाँ ना एक शीशा बेच रहा था, मेरे मन में आ गया वो ले चले। उसने, मैं बताया हुआ पहले उसने कहा यार अब छोड़ यार, अब रात लेट हो रही है, हम भी उस वक्त रात को लेट निकल रहे थे दुकान से, लेट हो रही है, अभी नहीं अब तू चल, अब चल। चुप हो गया। वो जीजा जी थे उसके, तो यार जिया जी एक बार वो मन में अटक गया यार, वो ले आता हूँ। उसे तो पागल है क्या यार, अभी हमें दिल्ली, वो कहीं दिल्ली से बाहर का होगा, अभी हमें 2 घंटे लगेंगे घर जाने में, बॉर्डर क्रॉस करना है, सब कुछ करना है, इतनी भीड़ होती है वहाँ फरीदाबाद के बॉर्डर में। अभी नहीं, अब फिर कभी आएंगे, फिर ले लेंगे। फिर 10 यार जी वो फंस गया मन में। वो बहुत ही बढ़िया, वो उसने कहा यार दोबारा मिल जाएगा, तो छोड़ना ये सब फालतू की बात मत कर, अभी नहीं, अभी हमें इसके घर भी जाना है, वो भी जाना। वो तो कोई बात नहीं, मैं फटाफट से आपको बाइक में ले जाऊंगा, ये उसने कहा नहीं अभी नहीं लेके आ रहा। वैसे भी बाइक में शीशा वीशा कहाँ लेके जाएगा, टूट जाएगा। जी जी वो टूटेगा नहीं, मैं एक बार ही लेके आता हूँ, मेरे को रिक्शा रुका। उसने कहा भैया नहीं जा रहे, तू चुप रहे,
अभी बस तू चल, नहीं करने का। मैं 10 मिनट तक ये नाटक देखता रहा। मैंने तो वैसे भी क्या करना था, स्टॉप आ गया, मैं उतर गया, वो भाग गया पीछे, वो कह रहा मैं लेके आऊंगा। तो ये मेरा मन जो है ना, ये ऐसा है, ये आ गया ना, एक बार अटक गया कुछ मन में, तो बस फिर वही चलता रहेगा। वो सौभाग्यशाली था, उसका शीशा बस 10 मिनट पीछे था। हमारे मन में ऐसी ऐसी बातें अटक जाती हैं, सालों न चाहती है। अब एक बार मन में एक आदमी के फंस गई, भैया ये गाड़ी लेनी है, एक बार मन में फंस गई ये घर होना चाहिए, एक बार मन में हो गया ये इससे मेरी शादी होनी चाहिए, ये लड़की मेरे को पसंद आ गई, ये आदमी क्या क्या नहीं कर जाता यार, क्या क्या नहीं कर जाता। और कई बार ही पता लगता है वो मन गलत बता रहा था, यार गलती हो गई। मन नहीं धोखा देगा। हाँ, जो वस्तु में आपका मन बड़ी जोर से अटका हुआ है, वो वस्तु प्राप्त हो जाने के बाद मन वहां से तुरंत हट के दूसरी वस्तु पे चला जाता है, उसका आनंद भी नहीं लेता, वो खत्म हो जाता है। वो आनंद तब तक ही रहता है जब तक अपने पास नहीं है। जब वो वस्तु अपने पास हो जाता है, उसका वो आनंद खत्म होकर वो दूसरी जगह पे टिक जाता है। यही तो माया है, यही नरसिंह भगवान आके 1 सेकंड में खत्म करके फेंक दे, भाई तू छोड़, तू ये सब चक्कर में मत पड़। अभी तेरी बड़ी सारी दलीलें होगी, नहीं मैं ऐसे नहीं था, ये था वो था, नहीं मैं ये नहीं कह रहा था, नहीं मैं वो नहीं कहता, वैसे मेरे अंदर इतनी है भी नहीं। आदमी बोलता रहता है मेरे अंदर ये है वो है, जब सामने खड़ा हो जाओगे, हाँ ना वैसे इतना मेरे अंदर वैसे ऐसे कुछ है नहीं, मतलब मेरा तो ठीक ही है। तो इसीलिए नरसिंह भगवान को देख के भी प्रेमावेशे कैला बहु नृत्य गीत स्तुति। तो क्या स्थिति, क्या गीत, यही स्तुति की बात ठाकुर कमाल कर दी। कोई स्वरूप, कोई रूप आपका ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में आके सारी वासनाओं को आग लगा दे जाके, भैया खत्म। कोई पूछना नहीं तू कैसा है कैसा नहीं, क्या अपराध हुआ, क्या पाप हुआ, आगे क्या लेके जाएगा, पीछे क्या लेके, आई फिनिश, चलो। तो आप बहुत बढ़िया हो। एक बार मेरे हृदय में भी ऐसे ही आ जाओ और एक पोस्टमार्टम कर जाओ मेरे यहाँ पे, निकाल के सारी हृदय की वासनाओं को खत्म करो और मेरे हृदय को भी अपना बना लो। अपने कृष्णी तो हैं, अपने गौरांगी तो हैं, अपने ही तो इष्ट है। नरसिंह स्वरूप में ये कमाल कर देते हैं, हर स्वरूप में उनका एक कमाल है। अब जैसे श्रीवास पंडित जो है बोलते छुप के वरा जी की पूजा करते थे, छुप छुप के, तो महाप्रभु वरा स्वरूप में उनके वहां पहुंच गए। वो डरते थे भैया ये आ जाएंगे सारे, ये जो विधर्मी हैं ये सब आ जाएंगे, सब खत्म कर देंगे, हमारे को उखाड़ के फेंक देंगे, सब ये कर देंगे, उसके बाद सारा ये धर्म का प्रचार ये सब जो हो रहा है सब खत्म हो जाएगा, बल्कि और एक खराब एक मैसेज जाएगा कि इतने सारे वैष्णवों को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो डर के वो वरा भगवान की पूजा करते थे कि क्यों, आप वरा स्वरूप में जिस प्रकार पृथ्वी को बाहर लेके आ गए थे, सेफ गार्ड कर दिया था आपने, ऐसे ही आप हमारे यहाँ भी सेफ गार्ड करने के लिए रहो। आप रहोगे तो ये नादिया का, ये नवद्वीप को आप बचा के रख सकते हो। ये वरा भगवान की क्वालिटी है, जैसे वो लेके तो है तो भगवान ही, अलग अलग स्वरूप में अलग अलग गजब एक लीला कर जाते हैं। वो उस उनके गुण का भक्त जो है वो चिंतन करता हुआ उनके उस स्वरूप को थोड़ा ज्यादा, प्रेम तो अपने इष्ट से ही होता है, पूजा करता हूं कि आपके इस गुण की है, किसकी है, तो मेरे कृष्ण की। पर जो उस रूप में आपने जो कमाल किया था ना, जैसे कोई स्त्री जो है अपने पति को बोले भैया वो जो ब्लैक सूट आप पहनते हो उसमें बहुत कमाल लगते हो, तो कोई गलती थोड़ी है। ऐसे थोड़ी आप कौन है, आपके इष्ट तो कृष्ण है, आप तो नरसिंह की इतनी स्तुति कर रहे हो, आपके तो कृष्ण, आप अरे वही तो हैं, नरसिंह कोट पहन के आए हैं, उस ड्रेस में और सुंदर है। कभी वरा कोट में आ जाते हैं, हाँ, कभी वरा कॉस्ट्यूम ले लिया, कभी नरसिंह कॉस्ट्यूम ले लिया, है तो वही। तो इसीलिए उस कॉस्ट्यूम में आप बड़े अच्छे लगते, उस ड्रेस में आप बहुत अच्छे लगते हो, आप तो आपके उस गुण की बात है। ऐसे ही इसीलिए वो श्रीवास पंडित वरा स्वरूप की करते थे, छुप छुप के करते थे, सीक्रेटली करते थे, अंदर बंद, अपने आप को मंदिर में बंद करके, लिखा है मंदिर द्वार बंद करके अपने वो शालीग्राम जी वरा वाले निकाल के उनकी पूजा करते थे। और श्रीमन महाप्रभु वरा का स्वरूप लेके आके जब वहां पे बैठ गए और वरा की तरह ही उन्हें बोलने लगे, तब श्रीवास पंडित को, अरे इनको कैसे पता,
कि मैं वरा स्वरूप की पूजा करता हूँ। फिर जान गए अच्छा इनको क्या नहीं पता है। तो खैर, नरसिंह देखिया कोयला दंडवत प्रणति प्रेमावेश कोयला बहु नृत्य गीति। तो श्रीमन महाप्रभु ने उनके यहाँ प्रेमावेश में वही गीत स्तुति और नृत्य किया। हमारे भीतर भी यही स्तुति, हमारे भीतर भी यही गीत निकलना चाहिए कि हे नरसिंह भगवान, हे मेरे कृष्ण, आप इस स्वरूप में आके जैसे हृदय की सारी वासनाएं खत्म कर देते हो, मेरे हृदय में भी आके मेरी ये सारी वासनाओं का नाश कर दो। तो आज हम इसी प्रार्थना के साथ यहाँ विश्राम लेते हैं। अगली बार फिर श्रीमन महाप्रभु जब रामानंद राय से भेंट होगी तो उस पे, उस तत्वों पे, उस प्रेम पे चर्चा करेंगे। जय राधे।